अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर एहसन अली। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 6.7 पर। ये मैं इसको येलो कर देता हूँ 6.7 पर। ठीक है, तो ये जीपी का ये एक एक्सरसाइज है जो हमने की है, ज्योमेट्रिक प्रोपगेशन। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ जीपी। तो इसमें हमने सम फाइंड करना है। सम के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, हम निकालते हैं कॉमन रेशो। तो अगर कॉमन रेशो हमारे पास आती है, यहाँ पे आर आ रहा है हमारे पास लेस देन वन, मतलब ये वन से छोटे आ रहे हैं, नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं, या हम कह लेते हैं कि पॉइंट्स में वैल्यूज आ रही हैं। तो ये हमारे पास सम का फॉर्मूला क्या होगा, एस एन इक्वल्स टू ए वन वन माइनस आर एन ओवर वन माइनस आर। ये हमारे पास क्या आएगा, सम का फॉर्मूला। और अगर हमारे पास आर ग्रेटर देन वन आता है, ठीक हो गया, तो वो हमारे पास क्या होगा, एस एन इक्वल्स टू ए वन आर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन। तो सिर्फ इनकी लोकेशन चेंज होगी, फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन पे चलते हैं। उसका पार्ट वन हमारे पास है वन वन बाय थ्री एंड वन बाय नाइन एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास एक जीपी आ गई। ठीक है, तो ए वन हमारे पास क्या है, वो कहता है जी फाइंड दी सम ऑफ 15 टर्म्स। तो 15 टर्म्स तक हमने फाइंड करना, मतलब n इक्वल्स टू 15 है। ए वन हमारे पास है वन, आर हमें पता है सेकेंड डिवाइडिंग बाय फर्स्ट, वन बाय थ्री डिवाइडिंग बाय वन, तो ये आएगा वन ओवर थ्री। ठीक है, तो वन ओवर थ्री हमारे पास क्या है, वन से छोटा है, तो ये वाला फॉर्मूला हम पुट करेंगे। फॉर्मूला पुट करते हैं, एस एन इक्वल्स टू ए वन वन माइनस आर एन ओवर वन माइनस आर। तो एस एन हमें 15 टर्म्स का फाइंड करना था, ए वन हमारे पास है वन, वन माइनस आर हमारे पास है वन बाय थ्री, एन हमारे पास है 15 ओवर वन माइनस आर की वैल्यू है वन बाय थ्री। अब ये वैल्यू तो हमारे पास आ गई। ठीक है, तो इनको अब हम सॉल्व करते हैं, क्या क्या हमारे पास बन सकता है। एस 15 इक्वल्स टू, ये वन तो खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो वन माइनस वन ओवर थ्री की पावर क्या बन गई, ये 15, थ्री पावर 15, वन की पावर 15 वन ही रहता है, ओवर नीचे एलसीएम ले लें इनका, तो आएगा ये थ्री, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, थ्री मल्टीप्लाई बाय वन इज थ्री माइनस वन। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो एस 15 इक्वल्स टू, इसका भी एलसीएम हम कर लेते हैं ऊपर वालों का, तो ये भी आएगा थ्री पावर 15, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा वन के साथ, थ्री पावर 15 माइनस वन ओवर थ्री माइनस वन, तो ये आएगा टू ओवर थ्री। अब ये डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों वैल्यूज ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये आएगा थ्री पावर 15 माइनस वन ओवर थ्री पावर 15 मल्टीप्लाई बाय थ्री बाय टू हो जाएगा ये। ठीक हो गया, उल्ट जाती हैं, ये फ्लिप कर जाती हैं वैल्यूज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या क्या वैल्यूज और बन सकती हैं। अब देखते हैं, थ्री पावर 15 हम लेते हैं, तो थ्री पावर 15 हमारे पास आएगा वन फोर थ्री फोर नाइन थ्री फोर एट, थ्री फोर एट नाइन जीरो सेवन माइनस वन एज इट इज। अब ये एक है और ये 15 है, ये कैंसिल हो गए, कितने बना देंगे हमें, 14 हो जाएगा, थ्री पावर 14, साथ में ये वन बाय टू बचता है, तो इसको बाहर लिख लेते हैं। ठीक हो गया, तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। इसमें से वन माइनस कर देते हैं, तो ये सेवन में से वन माइनस होगा तो सिक्स रह जाएगा, बाकी तो सारा नंबर वही रहेगा। ये कैलकुलेटर पे सोल्व होंगी, तो कैलकुलेटर आप अपने पास रखिएगा, वन फोर थ्री फोर एट नाइन जीरो सिक्स डिवाइडिंग बाय थ्री पावर 14 ले लेते हैं, तो वो आएगा हमारे पास फोर सेवन एट टू नाइन सिक्स नाइन। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अभी हम सिंपली क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। ये टू है, इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे, इन सब के साथ। ठीक है, कैलकुलेटर पे आप कर लो, इजीली आपके पास सॉल्व हो जाएगा। तो ये आएगा सेवन वन सेवन फोर फोर फाइव थ्री,
तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई, 7174453 डिवाइडिंग बाय 4782969, 15 टर्म्स का सम आ गया। अब इसको आप डिवाइड कर दें वो भी ठीक है, ना करें तब भी ठीक है। क्वेश्चन 2 है हमारे पास। क्वेश्चन 2, the third term of the GP is 16 and the sixth term is minus 128. Find the first term and the sum of the first 7 terms. क्वेश्चन को समझना है अपने। उसने बोला जीपी की थर्ड टर्म हमारे पास है 16 और जीपी की सिक्स टर्म हमारे पास है -128। ठीक है, अब अगर तो A1 फाइंड करें और सम फाइंड करना है, n हमें दे दिया है 7 टर्म्स का। फॉर्मूला हमारे पास होता है जीपी का an इक्वल्स टू A1 Rn-1। तो 3 करेंगे तो A1 R ये क्या होगा 2 हो जाएगा। 3 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 16 इक्वल्स टू A1 R2, इक्वेशन 1 बोल दें। अब ये 6 है तो क्या होगा -128 इक्वल्स टू A1 और R5 से 3 था तो 2 आया, 6 है तो 5 आएगा। पिछली एक्सरसाइज में काफी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये 2 हो गया। अब इन्हें डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय इक्वेशन 2 एंड 1। तो ये क्या आएगा, मैं इसको राइट पे लिख रहा हूँ A1 R5 ओवर A1 R2 इक्वल्स टू, डिजिट्स को एक साइड पे कर रहा हूँ, -128 ओवर 16। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, क्या आ गया 16। A1 तो A1 से कैंसिल हो गया, ये 2 वैल्यूज कैंसिल हो गई तो R3 बन जाएगा। 128 डिवाइडिंग बाय 16, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास -8। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 को -2 का क्यूब। ठीक है, अब 1/3 दोनों साइड्स पे अप्लाई कर देते हैं हम, 1/3 इसको करेंगे तो ये भी कैंसिल हो गया, r इक्वल्स टू -2। ये हमारे पास आ गई वैल्यूज r की। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसको 1 में कर देते हैं। ठीक है, पुट r इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 1। तो 1 में करेंगे तो ये हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, 1 थी हमारे पास A1 R2 R² इक्वल्स टू 16। तो A1 एज इट इज, R की वैल्यू है -2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16, -2 का स्क्वायर हो गया 4। आफ्टर स्क्वेयरिंग माइनस प्लस में चला जाता है, तो ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे ये हो जाएगा डिवाइड। 4 4 जा 16, तो A1 इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, वैल्यूज आ गई। अब हमने फाइंड करना है सम। R हमारे पास क्या है, लेस देन 0 है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ R इज लेस देन 0। ठीक है, 0 से छोटा नेगेटिव R है ना, तो सम हमारे पास, सम का फॉर्मूला क्या होगा, Sn इक्वल्स टू A1 Rn-1 ओवर R-1। ठीक हो गया, तो Sn इक्वल्स टू, ठीक है, A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, A1 है 4, R की वैल्यू आई है -2 और N हमारे पास सॉरी था 7 टर्म्स का हमने फाइंड करना था ना, तो ये 7 -1 ओवर -2 -1, ये वैल्यूज आ गई। तो इसमें पुट करते हैं 4 -2 का 2 की पावर 7 लेंगे तो ये हमारे पास आएगा -128 -1। ओड पावर है इसलिए माइनस रहा साथ, ये माइनस माइनस इज प्लस, 2 + 1 = 3। तो इनको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस इज प्लस, 128 + 1 = 129, माइनस साथ एज इट इज रहेगा ओवर -3। मल्टीप्लाई कर दें इन्हें, तो ये क्या होगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने पर ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 172। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो S7 क्या आ गया हमारे पास, 172। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं इसके। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, सम टू n टर्म्स टू दी सीरीज। तो सम टू n टर्म्स दी सीरीज हमने देखना है, वो क्या है, ये सम हमें दे दिया है सीरीज का, हमने वो देख लेनी है क्या सम हो सकता है इसका। तो हमारे पास है पार्ट 1,
0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222 एंड प्लस सो ऑन। ये एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं, इनको एक क्वेश्चन को आप समझ लेंगे कॉन्सेप्ट को तो सभी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये देखो यहाँ पर 2 है ना सबके साथ, तो मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करता हूँ बाहर और डिवाइड भी करता हूँ। क्या वैल्यू है 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222 एंड प्लस ऑन, यही वैल्यूज आती रहेंगी। तो इस 2 को डिवाइड कर देता हूँ अंदर, तो ये क्या होगा डिवाइड होकर, 2 डिवाइड होगा कैंसिल होगा, तो 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस सो ऑन। ठीक हो गया, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अभी क्या करते हैं हम कि ये वैल्यूज आ गई यहाँ पे 2 के साथ के, अब 9 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, सबके साथ एज इट इज ऐसे ही करना होता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 और डिवाइडिंग बाय 9, 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 एंड प्लस ऑन, ये वैल्यूज आ गया। इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या होगा 2/9 बाहर रहेगा, 9 मल्टीप्लाई होगा तो 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 एंड प्लस ऑन, ये वैल्यूज आ गई 2/9। अब ये वैल्यूज हैं, अब 0.9 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.1, ऐसे ही 1 माइनस 0.1। इससे फायदा हमें क्या होगा कि हमने इसको ब्रेक कर लिया 1 में। अब नेक्स्ट वाले को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, नेक्स्ट को अगर हम लिखें तो वो भी ऐसे ही आएगा ना, 1 माइनस 0.01 प्लस 1 माइनस 0.001, वही सारी वैल्यूज आती रहेंगी प्लस ऑन। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आ गई हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम कुछ वैल्यूज को अलग कर लेते हैं, लाइक 2/9। देखो 1 1 सब में है, ये प्लस में है तो ये क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 1, ये nth तक का है, सो नहीं है, 5 एंड तक है, ये याद रखना। तो प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस n, एंड ये माइनस है तो माइनस बाय निकाल लेते हैं, सारी क्या होंगी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी। 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस सो ऑन प्लस n, ये हमारे पास 2 सीरीज बन गई। अब ये तो एक nth टर्म्स की सीरीज बन गई, तो इसको लिख लेते हैं 2/9 n डायरेक्टली, nth टर्म की बन गई माइनस। अब 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10 सिंपली। अब 0.01 को लिख सकते हैं 1/100 प्लस इसको लिखेंगे तो 1/1000, पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने जीरो आते रहेंगे, प्लस ऑन प्लस n टर्म। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गई। अब इस वाली वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास एक सीरीज आ गई है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए 2/9 एन एज इट इज माइनस a1 यहाँ पर हमारे पास क्या है, ठीक है। a1 यहाँ पर हमारे पास, मैं इसी तरह करता हूँ, मैं इसे कंसीडर कर लेता हूँ अलग से, ठीक है। अलग से कंसीडर करके इसे सॉल्व करूंगा तो ये आसानी के साथ हो जाएगा, लाइक कंसीडर 1/10 1/100 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस so on प्लस n, ठीक है। तो a1 हमारे पास है 1/10, ठीक है, 1/10 एंड हमारे पास है r, हमने फाइंड करना है तो r क्या होगा हमारे पास, r हमारे पास आएगा 100/1/10, तो ये इसको डिवाइड करेंगे ऊपर जाके 100, क्या आएगा 1/100 मल्टीप्लाई बाय 10, 0 0 से कैंसिल, तो r आ गया हमारे पास 1/10, ये हमारे पास है r। अब ये r की वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। तो r भी हमारे पास आ गया, r हमारे पास क्या आया है 1/10, तो 0 से बड़ा ही है, ठीक हो गया, ग्रेटर देन क्या है 0 है। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर इनका सोल्यूशन करते हैं, r भी आ गया, ये भी आ गया, सम क्या होगा हमारे पास Sn इक्वल्स टू a1 1 माइनस rn ओवर 1 माइनस r, तो a1 है 1/10
1 माइनस आर की वैल्यू है 1/10 पावर n ओवर 1 माइनस 1/10, ये आएगा हमारे पास 1/10। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, ठीक है। तो अभी इसका हमने सोल्यूशन करना है, बल्कि ये हमारे पास डायरेक्ट ही एक सोल्यूशन है। बस नीचे इसका स्क्वायर रूट को सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/10 एज इट इज 1 माइनस 1/10 पावर n ओवर ओवर इनका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 9/10, ठीक है, 9/10। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो अभी इनको सिंपली सा सॉल्व कर देना है। हमारे पास क्या क्या है ये देखो, यहाँ से ये 10 हमारे पास कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या बच गया 1/9, 1 माइनस 1/10 पावर n n, तो एस n। अब इसको हम इस जगह पर इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये वैल्यूज बनेगी सम एस एन इक्वल्स टू 2/9 n माइनस 1/9, ये जो बन रहा है हमारे पास 1/9, 1 माइनस 1/10 n। तो ये हमारा क्या बन गया, इसका सम बन गया सारे सॉल्यूशन का। तो यही हमने फाइंड करना था। पार्ट 2 है हमारे पास 3 + 3 3 + 3 3 3 प्लस ऑन। तो इसी का पार्ट 2 लिखते हैं हम। पार्ट 2 है हमारे पास 3 + 33 + 333 प्लस ऑन। ये वैल्यू आ गई, ये कहाँ तक है, nth टर्म तक, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास 3, तो पीछे वैल्यू बन गई 1 + 1 1 + 1 1 एंड सो ऑन nth टर्म, ठीक हो गया। ये वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर एज इट इज 9 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, मैं डिवाइड बाहर कर देता हूँ डायरेक्टली, अभी आपको समझ आ गई होगी, और अंदर 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 9 1 9, ये 99 बन गया, और ये 999 बन गया, और प्लस ऑन प्लस nth टर्म, ठीक हो गया। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब 9 को हम लिख सकते हैं ऐसे 10 - 1, प्लस 99 को लिख सकते हैं 100 - 1, और नेक्स्ट वाले को कर सकते हैं हम 1000 -1 एंड प्लस ऑन, ठीक है। ऐसे करने की रीज़न क्या है, देखो यहाँ पर ये 10 वाली सीरीज अलग कर लेते हैं, 10 100 वाली, 10 + 100 प्लस 1000 प्लस ऑन प्लस nth टर्म, क्या ये हमारे पास nth टर्म। अब ये माइनस वाली है तो माइनस कॉमन लेंगे तो सारी प्लस में आ जाएगी, क्या बनेगा 1 + 1 + 1 प्लस ऑन प्लस nth टर्म तक, ये वैल्यूज चलेगी। क्या करते हैं अभी यहाँ पर 3/9, ये वाली सीरीज तो एज इट इज रहेगी, 10 + 100 प्लस 1000 प्लस ऑन प्लस n तक, और माइनस ये तो बन गया हमारे पास n तक है तो ये n आ गया। अब इसको फिर से सॉल्व करना है, बाकी तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया, तो कंसीडर कर लेते हैं इसे। कंसीडर 10 + 100 प्लस 1000 प्लस ऑन प्लस nth टर्म। तो a1 इसमें हमारे पास है 10, r हम क्या करेंगे 100 डिवाइडिंग बाय 10, तो ये आएगा 10। सबका क्या होगा हमारे पास आंसर सेम, r सेम ही आएगा। तो r क्या है, ग्रेटर देन क्या है 0, ग्रेटर देन हमारे पास क्या है, सॉरी ग्रेटर देन 1, 0 बोल दिया हमने, ग्रेटर देन 1। तो हमारे पास जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे उस पे आते हैं, Sn इक्वल्स टू a1 Rn - 1 ओवर r - 1। तो Sn हमारे पास एज इट इज रहेगा, a1 हमारे पास है 10, Rn हमारे पास है 10 और उसकी पावर n -1 ओवर r की वैल्यू है हमारे पास 10 - 1, ये क्या होगा 10, 10 पावर n -1 ओवर 10 - 1 इज 9। इसको हम इसी वाली जगह पर पुट कर देते हैं, यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसके जगह पर इंसर्ट कर देते हैं। तो पुट Sn इन इक्वेशन 1, तो 1 में करेंगे तो टोटल सम क्या आएगा, तो ये हमारे पास है, ये जो 3/9, इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 3 तो 3 9, तो ये हमारे पास आएगा 1/3
और सम जो हमने फाइंड किया वो ये है, इसको पुट करते हैं 10 एंड -1/9 और -n है हमारे पास। तो ये हमारा क्या आ गया, सम आ गया, सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन 4 इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 के दो पार्ट्स हैं। वो कहते हैं सम टू द nth टर्म सीरीज। हमने सम करना है nth टर्म सीरीज। ये भी सिमिलर इसी तरह का ही क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 इसका पार्ट 1 लिखते हैं हम। पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1 हमारे पास उसने कहा है कि Sn हमें अब दे दिया है, r प्लस 1 प्लस, सॉरी ये 2 पार्ट लिख रहा था, 1 है, 1 प्लस a प्लस b प्लस a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सॉरी a क्यूब है यहाँ पर, a स्क्वायर b प्लस a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई प्लस 100, ये आ गया हमारे पास। अब ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए बी है ना, तो इसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग करवाते हैं, लेकिन साइन चेंज करवा के मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय ए माइनस बी करते हैं। तो क्या आएगा, एस एन एज इट इज रहेगा, तो ए माइनस बी ओवर ए माइनस बी, बाकी वैल्यू सिमिलर रहेंगी, ए प्लस बी एंड प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस, ये सिमिलर है। ठीक हो गया। इसको हम क्या कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं सबके साथ। तो क्या आएगा, 1 ओवर ए माइनस बी एज इट इज, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, आगे आएगा ए माइनस बी, इसके साथ होगा तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट वाली टर्म के साथ होगा तो क्या होगा, ए माइनस बी, और ये वैल्यूज है हमारे पास ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब एंड प्लस 100, ये वैल्यूज आ गई। ये करने की रीजन क्या थी, जरा देखें अभी आप। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज बनती है वो क्या है, ए माइनस बी, ये हो गया एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये वाला क्या है, ये कंप्लीट फार्मूला बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये भी एक फार्मूला बन गया हमारे पास, वो कौन सा है हमारे पास फार्मूला, अभी इसको लिखते हैं ए पावर 4 माइनस बी पावर 4। ठीक हो गया, तो प्लस सोन nth टर्म तक हम नहीं जाने, ये सोन ऐसे चलती रहेगी। अब हम इसमें से क्या करते हैं, ए वाली सेपरेट करते हैं, बी वाली सेपरेट कर लेते हैं। तो ये आएगा ए माइनस बी, तो कर लेते हैं ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए पावर 4 प्लस सोन प्लस nth टर्म तक है। ये भी देखिए ये अलग होगी, ये माइनस वाली माइनस बाई निकाल लिया, पीछे क्या बच गया, बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस बी 4 प्लस सोन प्लस nth टर्म। ठीक हो गया। अभी इसका भी सम ले लें, इसका भी सम ले लें। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास सम, तो इसको लिखते हैं 1 ओवर ए माइनस बी। ठीक है, अभी इसका सम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास ए वन ए ही है, आर हमारे पास, चले मैं इसको ना अलग अलग से सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपके लिए ये आसान हो जाए। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। इसमें हमारे पास ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए पावर 4 प्लस ऑन प्लस nth टर्म। ठीक है, तो a1 हमारे पास है a, r हमारे पास है a स्क्वायर ओवर a, ये कैंसिल होके आएगा हमारे पास a ही। Sn हमारे पास क्या आएगा इसका, a1 इंटू, एक मिनट, इंटू 1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर। तो a1 हमारे पास a है, 1 माइनस आर भी a है, r की पावर n ओवर 1 माइनस a, ये हमारे पास आ गए वैल्यूज। ठीक हो गया। इसी तरह b को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है b
प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस बी फोर प्लस सो ऑन प्लस nth टर्म। तो a1 हमारे पास है b, r हमारे पास है बी स्क्वायर ओवर बी इक्वल्स टू बी। तो Sn हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर भी सिमिलर वही वैल्यू बन जाएंगी। क्या बनेगी हमारे पास a1 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर। a1 हमारे पास है b, 1 माइनस आर की वैल्यू है b पावर n ओवर 1 माइनस b। अभी ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, इन दोनों को इंसर्ट कर देते हैं इनकी जगह पर, ठीक है ना। पुट Sn a में बोल देता हूँ एंड Sn b इन 1। तो ये क्या होगा, टोटल सम क्या होगा हमारे पास, वो था हमारे पास 1 ओवर a माइनस बी बाहर ही है। पहले वाले की वैल्यू आई है हमारे पास a 1 माइनस ए एन ओवर 1 माइनस ए, माइनस दूसरे वाले की वैल्यू क्या आई है हमारे पास b 1 माइनस बी एन ओवर 1 माइनस बी। इसको फर्दर सॉल्व करना है तो एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेंगे हम इसका, तो ये दोनों डिफरेंट है तो दोनों आ जाएंगे 1 माइनस ए एंड 1 माइनस बी। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर, तो ये आएगा a 1 माइनस ए पावर n एंड 1 माइनस बी एज इट इज इधर b 1 माइनस बी पावर n एंड 1 माइनस ए। ये आ गया। अब ये भी साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे भी कर दें, तो ये आएगा a 1 माइनस ए एन 1 माइनस बी माइनस, इसको a वाली को पहले लिख लेते हैं b एज इट इज a 1 माइनस ए 1 माइनस बी एन ओवर, ये डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर ही कर देते हैं। तो a माइनस बी एंड 1 माइनस ए 1 माइनस ए एंड 1 माइनस बी, ये हमारा सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। तो इसके पार्ट 2 पर चलते हैं। ये सवाल मुश्किल नहीं है, बस आपने ट्रिक याद रखनी है, हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसी के पार्ट 2 पर चलते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास r प्लस 1 प्लस के आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस के स्क्वायर आर क्यूब प्लस ऑन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये Sn हमें दे दी है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं इसी के साथ, लेकिन साइन चेंज करके जैसे आगे किए थे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 1 माइनस के, तो ये क्या आएगा Sn हमारे पास है 1 माइनस के ओवर 1 माइनस के, तो ये आएगा r प्लस 1 प्लस के आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस के स्क्वायर एंड आर क्यूब प्लस ऑन nth टर्म, ये आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर सबके साथ जैसे पहले किया था। 1 ओवर 1 माइनस के, तो आर के साथ करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 माइनस के आर, इसके साथ करेंगे 1 माइनस के 1 प्लस के एंड आर स्क्वायर प्लस नेक्स्ट वाले के साथ करेंगे तो 1 माइनस के 1 प्लस के स्क्वायर एंड आर क्यूब प्लस सो ऑन प्लस nth टर्म, ठीक हो गया। तो 1 ओवर 1 माइनस के, ये क्या वैल्यूज बनाएंगे हमारे पास, अभी जरा आपने गौर से देखना है, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं आर माइनस आर के, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या बन रहा है, इनको अगर देखें तो एक दफ़ा प्लस में तो एक दफ़ा माइनस में, 1 का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, और ये वाला जो सा है हमारे पास ये क्यूब का एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास, क्या बनेगा 1 क्यूब माइनस के क्यूब और आर क्यूब प्लस सो ऑन प्लस nth टर्म। तो 1 ओवर 1 माइनस के 1 ओवर 1 माइनस के, तो ये आएगा आर माइनस आर के, इस आर स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई कर दो, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 इज आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस आर स्क्वायर एंड के स्क्वायर प्लस इसके साथ करेंगे तो आर क्यूब
माइनस आर क्यूब के क्यूब प्लस सोन प्लस nth टर्म इक्वल्स टू 1/1 माइनस के। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो अभी दो वैल्यूज हैं, दोनों को अलग कर लो, आर वाली अलग कर लो, आर के वाली अलग। तो ये क्या आएगा, आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस सोन प्लस nth टर्म, ये एक वैल्यू बन गई। माइनस कॉमन ले लेंगे, ये माइनस वाली है ना सारी, बाई निकाल लिया तो सारी प्लस हो जाएंगी, आर के प्लस आर स्क्वायर के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के आर क्यूब के क्यूब प्लस सोन nth टर्म तक। इसके ऊपर भी फॉर्मूला लगा दें, इसके ऊपर भी सम का फॉर्मूला। तो ये हमारे पास क्या आएगा, कंसीडर कर लेते हैं एक को आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस सोन प्लस nth टर्म। तो a1 हमारे पास है आर इक्वल है आर स्क्वायर ओवर आर, कैंसिल करेंगे तो आर आ जाएगा। तो एस एन हमारे पास आएगा, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ फॉर्मूले में, a1 हमारे पास है आर और 1 माइनस आर की वैल्यू तो आर ही है, तो ओवर 1 माइनस आर, ये आ गया एस एन इसका। अब इसी वाले को सॉल्व करते हैं। तो ये कहेगा आर के प्लस आर स्क्वायर के स्क्वायर प्लस आर क्यूब के क्यूब प्लस सोन। तो a1 हमारे पास है आर के, आर हमारे पास है आर स्क्वायर ओवर के स्क्वायर ओवर आर के, ई के कैंसिल हो गए दोनों, तो ये आ गया आर के। तो अभी क्या करेंगे, एस एन में पुट करते हैं। तो a1 है आर के, 1 माइनस आर की वैल्यू आई है आर के पावर एन ओवर 1 माइनस आर एंड के, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। इनको हम इंसर्ट करते, इनकी जगह पे पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा ये हमारे पास, एस एन इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस के, और पहली वैल्यू आई है ये आर इंटू 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर, और दूसरी वैल्यू हमारे पास है आर के 1 माइनस आर के पावर एन ओवर 1 माइनस आर के, ये वैल्यूज आ गई। एलसीएम लेना चाहो तो करके और ज़्यादा, जैसे ऊपर सॉल्व किया था ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ तक भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, सम द सीरीज टू 8 टर्म्स। अब डायरेक्ट इसने बोल दिया सम दी सीरीज, हमें डायरेक्ट एक सीरीज दे दी गई है तो उसका सम कर लेना है। जीपी की सीरीज है, आपको पता है। तो सीरीज लिखते हैं, हमारे पास क्या है, 2 प्लस 1 माइनस आयोटा प्लस 1 ओवर आयोटा प्लस ऑन प्लस 2 8 टर्म। तो इससे हमें क्या मिल गया, a1 क्या है 2, r हमारे पास क्या है 1 माइनस आयोटा ओवर 2, सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं ना, और डिवाइडिंग बाय फर्स्ट करते हैं, और n हमारे पास है 8। ठीक हो गया। अभी इनमें हमारे पास जो वैल्यूज आ गई हैं, देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट 1 पुट करते हैं, तो 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 डिवाइडिंग बाय 2, तो ये हमारे पास लेस देन 1 ही आता है। ठीक है, तो लेस देन 1 आता है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, एस एन इक्वल्स टू a1 आर पावर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1। तो एस एन हमारे पास है 8, a1 हमारे पास है 2, आर हमारे पास क्या है 1 माइनस आयोटा ओवर 2 पावर एन माइनस 1 ओवर, सॉरी 8 क्या है, पावर 8 है, एन की पावर 8 है। तो आर हमारे पास क्या है 1 माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस 1, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। एस 8 इक्वल्स टू 2 एज इट इज 1 माइनस आयोटा, अगर मैं इसको 8 को कर लूँ ऐसे 2 का स्क्वायर और साथ में 4 अलग ओवर नीचे 2 की पावर 8 माइनस 1। ठीक हो गया, ये हमने ऐसे लिख लिया। तो नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं फर्दर मोर, इनका एलसीएम लेते हैं नीचे वालों का, तो वो आ गया 2, 1 माइनस आयोटा, अब ये 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 आएगा यहाँ पर। ठीक हो गया, मैं यहाँ पर कुछ सॉल्व करता हूँ। तो S8 इक्वल्स टू 2, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, 1 स्क्वायर माइनस 2 1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर पावर 4 एंड माइनस 1 डिवाइडिंग बाय 2 पावर
8, ये वैल्यूज आ गई। और डिवाइडिंग बाय 2 माइनस 1, तो ये आएगा हमारे पास -1 माइनस आयोटा डिवाइडिंग बाय 2। अब ये वैल्यूज हमारे पास बन गई। ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट फर्दर और सॉल्व करते हैं। ये आएगा, ये 2 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, और पावर 4 एंड -1 एज इट इज, और यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 पावर 8। ठीक है, ये 2 पावर 8 चलता ही रहेगा एज इट इज। ठीक हो गया, ये वैल्यूज आ गई। ओवर डिवाइडिंग बाय हमारे पास क्या बचेगा, ये वाली वैल्यूज -1 एंड माइनस आयोटा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, ये आ गया 4, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल। अब बच गया -2 पावर 2 आयोटा पावर 4 ओवर 2 पावर 8 -1 ओवर -1 माइनस आयोटा। बस इसको सिंप्लीफाई करते रहना है, स्लोली स्लोली आपके आंसर की तरफ जाएगा। तो 4 2 की पावर 4 हम लिख लेते हैं, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि 2 की पावर है हमारे पास इवन। तो 2 पावर 4 एज इट इज, एंड आयोटा स्केयर को हम लिख लेते हैं आयोटा स्केयर पावर 2। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। 2 पावर 8, ये ब्रैकेट बड़ी लगानी है क्योंकि -4 अभी बाहर है, ओवर -1 माइनस आयोटा। इसको हमने साथ साथ चलाते रहना है, इसको नहीं छेड़ना हमने। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गई, S8 इक्वल्स टू 4, 2 पावर 4 और 8 ही कैंसिल होगी, तो ये आयोटा स्केयर की वैल्यू पहले पुट करता हूँ। तो -1 का स्केयर ओवर, ये पीछे क्या बच गया, 8 और 4 कैंसिल करेंगे तो 2 पावर 4, साथ में -1 ओवर, यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है तो इसे माइनस कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 प्लस आयोटा कर दो इसे, ये वैल्यू आ गई। S8 इक्वल्स टू 4, -1 का स्केयर 1 ही होता है, तो 1 ओवर 2 पावर 4 हमारे पास बन रहा है। तो 2 पावर 4 हमारे पास होता है 16 एंड -1 ओवर -1 प्लस आयोटा। तो 4, इसका एलसीएम ले लेते हैं अंदर वालों का, 16 आ गया तो 1 माइनस 16, 16 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवर -1 प्लस आयोटा, ये वैल्यूज आ गई। तो अभी इनको फर्दर सॉल्व करते जाओ। अभी ये कैंसिल हो रहा है, 4 4s आर 16। ठीक है, अभी ये कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 16, तो ये आएगा -15। S8 इक्वल्स टू -15 ओवर 4 डिवाइडिंग बाय -1 प्लस आयोटा। ये माइनस और माइनस प्लस हो गए। ठीक है, तो हमारे पास बन गई है जो इस टाइम वैल्यू, वो है 15 ओवर 4। ठीक हो गया, 15 ओवर 4, ये वैल्यूज हमारे पास बन रही हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते बाय 15 ओवर 4, साथ में ये आ गया 1 ओवर 1 प्लस आयोटा। अभी ये नीचे आयोटा नहीं चाहिए होता है, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने किया था, तो इसकी रैशनलाइजेशन कर लेते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये क्या बनेगा हमारे से, 15 ओवर 4, तो ये 1 के साथ होगा 1 माइनस आयोटा, नीचे हो गया 1 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर। तो आयोटा स्केयर क्या होता है हमारे पास, -1, माइनस माइनस इस प्लस हो जाएगा ना ये। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 15 ओवर 4, 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस 1 इज 2। तो ये 2 क्या होगा, इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, क्योंकि डिनोमिनेटर में इसी के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 1 माइनस आयोटा। तो ये 8th टर्म का हमारे पास सम आ गया। ठीक हो गया, दिखने में छोटा लग रहा है लेकिन इसकी सिंप्लीफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको अपने ख्याल से करना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। वो बड़ा ट्रिकी सा एक प्रूफ सा क्वेश्चन है। शो दैट द रेशो, उसने बोला है कि रेशो शो करनी है ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द जीपीस। अच्छा, फर्स्ट n टर्म का ले लेना है, टू द सम ऑफ द टर्म्स n प्लस 1 और 2n टर्म्स इज 1 ओवर आर एन। हमने ये 1 ओवर आर के इक्वल करना है इन सब का रेशो जोन सी है। ठीक है, वेयर आर इज द कॉमन रेशो ऑफ द जीपी। अब यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, उसने बोला है सम ऑफ nth टर्म।
ओवर, रेशो मीन होता है डिविजन्स, ठीक हो गया। तो डिफरेंस हमारे पास क्या है, उसने बोला है कि ये हमारे पास होना चाहिए 2n टू Sn, ठीक हो गया। ये हमारे पास इक्वल आना चाहिए 1/Rn के, ये हमने प्रूव करना है, ठीक हो गया। यहाँ पर फिर देख लें nth टर्म का डिफरेंस, और आगे जाएंगे इनको करेंगे तो ये कहाँ पर जाना चाहिए, ये टर्म्स इज 1/Rn, यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, पहले कुछ चीज़ों को लिखेंगे फिर ही हम आगे करेंगे। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ GP विद फर्स्ट टर्म, क्या है फर्स्ट टर्म हमारे पास A1 एंड कॉमन रेशो R इज गिवन, ये हमारे पास गिवन है उसने जो बताया। तो Sn का सम क्या होता है हमारे पास, A1 1 माइनस Rn ओवर 1 माइनस R, ये हमारे पास सम होता है Sn का। अब हम सम निकाल लेते हैं साथ ही S2n का, तो सिंपली पावर में क्या आ जाएगा जो इसकी है R की, 2n 2n हो जाएगा ना हमारे पास, बाकी वैल्यू तो सारी सेम रहेंगी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो आती है, जो टर्म्स आती हैं उनको देखते हैं जो उसने बोला है। उसने बोला है नाउ द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n plus 1 to 2n टर्म्स इज, अब यहाँ पे हमने n प्लस 1 टू 2n इनका जो सम है वो लेना है। अब यहाँ से लेंगे तो स्टार्टिंग तो यहाँ से हो रहा है n प्लस 1 से, और लास्ट पे जा रहा है 2n तक, तो ये क्या होगा, पहली वाली वैल्यू क्या होगी n प्लस 1, नेक्स्ट वैल्यू हो गई n प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस, कहाँ तक ये लेके जानी है 2n तक। अब यहाँ से गौर से यही पॉइंट एक समझने वाला है, उसने बोला है कि सम यहाँ से लेना है n प्लस 1 टर्म्स टू 2nth तक, मतलब कि फर्स्ट टर्म यहाँ से स्टार्ट करनी है और एंड आपने करना है 2n पर जाके, तो ये हमारे पास वैल्यूज बनेंगी, ठीक हो गया। तो अब हम हमारे पास ये क्या बन रहा है, सम क्या बन रहा है, Sn S2n माइनस Sn, ठीक हो गया। ये वैल्यूज हमारे पास बन गई, ठीक है। अब हमें कुछ वैल्यूज का आइडिया है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, S2n माइनस Sn, ये क्या है हमारे पास, हमने ये फाइंड की हुई ना, ये भी और ये भी, इनका माइनस कर लेते हैं। ये क्या आएगा हमारे पास, A1 1 माइनस Rn R2n ओवर 1 माइनस R, माइनस ये क्या आएगा A1 1 माइनस Rn ओवर 1 माइनस R। यहाँ से देखो ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, इनको बाहर निकाल लेते हैं, A1 ओवर 1 माइनस R, पीछे क्या बच गया 1 माइनस R2n माइनस 1 प्लस माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस इज प्लस Rn, ये बन गया, ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा ये A1 ओवर 1 माइनस R Rn माइनस R2n R2n, ये हमारे पास कुछ वैल्यूज बन गई जो सोल्यूशन के बाद हमारे पास आएंगे, ठीक हो गया। जो हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया, तो अब हम इसको फर्दर देखते हैं हमारे पास क्या सोल्यूशन, इसके क्या क्या सोल्यूशंस बन सकते हैं, ठीक हो गया। एक तो ये वैल्यू आ रही है कैंसिल करने के बाद, और एक हमारे पास और सोल्यूशन भी बनता है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको भी देख लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पर इसी वैल्यू को, क्योंकि हमारे पास जो भी यूटिलाइज होगा हम उसको यूज कर सकते हैं। एक तो हमारे पास ये आ गया, ये वाली वैल्यू,
अब इसी को आगे फर्दर एक दफ़ा करते हैं। कॉमन क्या आ रहा है, a1/1 माइनस आर, 1 माइनस आर 2n ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक हो गया, -1 माइनस आर एन, ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर एज इट इज और आर एन का स्क्वायर, ठीक हो गया, क्योंकि ये 2 है ना, बाय ले गए, तो 1 माइनस आर एन ये एज इट इज रहेगा। तो a1/1 माइनस आर, तो इसको लिख सकते हैं एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, 1 माइनस आर एन, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ऐसे कुछ वैल्यूज बन गई है। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू कॉमन आ रही, a1/1 माइनस आर, साथ में ये कॉमन ले लेते हैं, ये आएगा 1 माइनस आर पावर एन, पीछे क्या बच गया हमारे पास 1 प्लस आर एन माइनस 1, ठीक है। तो अभी ये कैंसिल हो जाते हैं यहाँ पर, ये क्या बनेगा हमारे पास, a1/1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर, साथ में बन गया आर एन, ये हमारे पास वैल्यूज बन गई। अब ये जो है ये तो हमारे पास सम का फॉर्मूला है एस एन का, और साथ में आर एन आ गया, इधर हमने लिखा था S2n माइनस एस एन, ठीक हो गया। अब ये वैल्यूज आ गई। अब हमने प्रूफ क्या करना था, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइड चेंज करने पे डिवाइड हो जाएंगे, एस एन ओवर S2n माइनस एस एन, और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इम्प्लाइज दैट एस एन ओवर S2n माइनस एस एन इक्वल्स टू 1 ओवर आर एन। यही हमने प्रूव करना था, मैंने स्टार्टिंग पे आपको बताया था कि इनकी रेशो 1 ओवर आर के इक्वल आनी चाहिए, ये रही, ठीक हो गया। तो इसके साथ ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको करें, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है करें। कोई चीज़ अगर समझ ना आई हो कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह आपको उसके सलूशन मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।